Jai Hind all of you. 12th class student, as you know, today we start chapter number 11 and chapter number 11. Chapter number 11 is biotechnology and its application. हम चैप्टर 11 में बायोटेक्नोलॉजी और इससे एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको क्या स्टडी करना है। ओके, तो चैप्टर जो है 11 से हमको बायोटेक्नोलॉजी स्टडी की है जो है करना है। तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी study about the definition of the biotechnology. So the branch of biology by which important permanent changes are created in plant and animals by increasing and decreasing manipulation and transplantation of genetic unit. It is called genetic engineering. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वह है कि बायोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसके अकॉर्डिंग हम एनिमल और प्लांट के अंदर क्या कर सकते हैं, हम परमानेंट चेंज ला सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली चेंज कैसे ला सकते हैं? जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू। जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक मटेरियल में क्या कर सकते हैं, हम न्यू कैरेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं और हार्मफुल कैरेक्टर को जो उसमें से बाहर आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से परमानेंटली नए चेंज ला सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का वरदान है या हम एक प्रकार का ऐसे विश कह सकते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्ट है ये हमारे लिए। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए नए कैरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि वह ऐसे पेशेंट जिनके ऑर्गन वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते, तो अदर जो है हेल्दी पर्सन के ऑर्गन को उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, वह चीज जो है लोग भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से, जो है हमारी जीन जो है लाइफ उनकी सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है इसको किसने स्टार्ट किया? जनरली 1970 में क्या होती है, 1970 से ये ब्रांच स्टार्ट की है। ठीक, 1970 से स्टार्ट हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब जो ब्रांच होती है जीन मैनिपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1970 में साइंटिस्ट बर्ग ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग किया था। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया और लैम्ब्डापेस बैक्टीरिया के बीच क्या किया इन्होंने, जीन मैनिपुलेशन का वर्क किया था। इसलिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में वर्क करने के लिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट बर्ग जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्हें कहा जाता है। ओके, एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एम क्या है, क्या उद्देश्य होते हैं, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य ये है कि फर्स्ट जो हम एम स्टडी कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अल्टरिंग द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्या करते हैं, डीएनए का जो है स्पेशल ऑर्गेनिज्म के डीएनए का एनालिसिस करते हैं। डीएनए का एनालिसिस करके डीएनए के चेन में से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हार्मफुल न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर सकते हैं और यूजफुल न्यूक्लियोटाइड्स को उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक नया डीएनए जो है बना दिया जा सकता है, नए कॉम्बिनेशन वाला डीएनए। इस न्यू कॉम्बिनेशन वाले डीएनए को रिकॉम्बिनेशन डीएनए या न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है उसे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है न्यू कैरेक्टर वाले जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, और उनमें नए कैरेक्टर क्या किए सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट एम जो है यही होता है।
फिर बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल विच डिजायर कैरेक्टर, बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल में डिजायर कैरेक्टर, यूजफुल कैरेक्टर जो है इंक्लूड किए जाते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ जेनेटिक, इन जेनेटिक मैपिंग ऑफ जीन की मैपिंग की जा सकती है, ठीक है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किया जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है इस बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डेवलप भी डोमेस्टिक डायग्नोस्टिक किट्स बनाए जा सकते हैं। डायग्नोस्टिक किट्स के थ्रू बहुत सारे जो है हार्मफुल और लाइलाज बीमारियों का भी इलाज जो है पॉसिबल होता है, ठीक है। इस किट्स के अकॉर्डिंग जो है किसी भी बॉडी में जो है कीट क्या की जा सकती है में इनपुट की जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट डेवलप मोर एंड इफेक्टिव वैक्सीन बनाए गए हैं, इफेक्टिव जो है एंटीबायोटिक्स बनाए गए हैं, इफेक्टिव मेडिसिन वैक्सीन और इंसुलिन हार्मोन्स जैसे जो है न्यू जो है इन्वेंशन हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के ही थ्रू, ठीक। फिर जीएमओ जो है जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमएफ जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो है प्रोडक्ट इसके थ्रू बनाए जाते हैं। फिर डिसीज इंसेक्ट रेसिस्टेंस वेराइटी, डिसीज इंसेक्ट रेसिस्टेंस, इंसेक्ट की से रेसिस्टेंस ऐसी वेराइटी प्लांट की और एनिमल की जिस पर इफेक्ट जो इंसेक्ट का कोई असर नहीं होता है, ऐसी प्रोड्यूस करने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। फिर जनरली क्या है इसके थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग और क्रिमिनल जो मामले होते हैं उनको सॉल्व करने में ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल हुई है, हेल्पफुल हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए की टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो फलाने कि किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का जो है फादर कौन है ये हमें पता लगाया जा सकता है। साथ साथ जो है मर्डरर कौन है, मर्डरर का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। ओके, तो ये जो है हमारा इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारा एम थे वो हमने स्टडी किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे टूल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हम यहाँ से स्टार्टिंग लेंगे इसका बायोटेक्नोलॉजी का। तो हम जो आज पीडीएफ भेजेंगे उसको आप स्टडी करेंगे, लर्निंग इसको जो है आपको रीडिंग करना है, अच्छे से स्टडी करना है ताकि आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंड हो सके। ओके, जय हिंद, आई लव यू।